हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम मेरी जैकेट क्यों पहनी हो। वाई आर यू वेयरिंग माई जैकेट। वाई आर यू वेयरिंग माई जैकेट। तुम मेरी जैकेट क्यों पहनी हो। क्या तुम आज फिर से सुस्त हो। हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। क्या तुम आज फिर से सुस्त हो। तो गाइस स्लैक ऑफ यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो आप उसमें पूरा एफर्ट ना लगा रहे हो, मतलब कि आधे एनर्जी से कर रहे हो, आप पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। टू डू समथिंग विथ लेस एफर्ट, यानी कि पूरी एनर्जी नहीं लगा रहे हो, बहुत सुस्त तरीके से काम कर रहे हो, तो आप स्लैक ऑफ कर रहे हो। तो वही ये बोल रही है। ये लड़की जो है बॉस है, तो ये अपने एम्प्लॉय से बोल रही है कि क्या तुम आज फिर से सुस्त हो, यानी कि हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब यही है कि मॉर्निंग से ही तुम सुस्त हो। हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। क्या तुम आज फिर से सुस्त हो। क्या मुझे तुम पर हर बार चिल्लाना होगा ताकि तुम काम करना शुरू कर दो। डू आई हैव टू येल एट यू एवरी टाइम सो यू वुड स्टार्ट वर्किंग। डू आई हैव टू येल एट यू एवरी टाइम। क्या मुझे तुम पर हर बार चिल्लाना होगा। डू आई हैव टू येल एट यू एवरी टाइम सो यू वुड स्टार्ट वर्किंग। तो ताकि तुम काम करना शुरू कर दो। तो गाइज यही बोल रहे कि तुम आराम से बैठे हुए काम नहीं कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। हैव यू बीन स्लैकिंग ऑफ अगेन टुडे। क्या तुम आज फिर से सुस्त हो। डू आई हैव टू येल एट यू एवरी टाइम सो यू वुड स्टार्ट वर्किंग। क्या मुझे तुम पर हर बार चिल्लाना होगा ताकि तुम काम करना शुरू कर दो। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, आप अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हो। आगे देखते हैं। मुझे खेद है, मैं अभी काम पर वापस जा रही हूँ। तो ये बोलती है आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग बैक टू वर्क नाउ। आई एम गेटिंग बैक टू वर्क नाउ, यानी कि मैं काम पर लग जाती हूँ वापस। आई एम गेटिंग बैक टू वर्क नाउ, आई एम सॉरी। आगे देखते हैं गाइज। और आगे फिर ये बोलती है बॉस और अपना बैज पहनो, तुमको यहाँ अपना स्थान पता होना चाहिए। एंड प्लीज वेयर योर बैज, यू शुड नो योर प्लेस हियर। एंड प्लीज वेयर योर बैज, यू शुड नो योर प्लेस हियर। तुमको यहाँ अपना स्थान पता होना चाहिए। यू शुड नो योर प्लेस हियर। तब आगे ये बोल रही है कि मुझे लगता है कि वह अब भी तुमसे गुस्सा है उसकी प्रेमी को चुराने के लिए। I think she is still mad at you for stealing her boyfriend. I think she is still mad at you for stealing her boyfriend. मुझे लगता है कि वह अब भी तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने उसका बॉयफ्रेंड चुराया था, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड चुराने के लिए। I think she is still mad at you. I think मुझे लगता है she is still mad at you. वह तुम पर गुस्सा है for stealing her boyfriend. उसका बॉयफ्रेंड चुराने के लिए। आगे देखते हैं गाइज। हे मैं पूरी तरह से समझती हूँ और मैं तुमको जज नहीं कर रही हूँ। तो ये गाइज फिर वापस जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए कि हाँ मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ गलत किया था। और फिर आके बोले कि हे आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट जजिंग यू। हे आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट जजिंग यू। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ और मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ। तो आगे ये बोले कि तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। दैट्स ईजी फॉर यू टू से। दैट्स ईजी फॉर यू टू से। यह तुम्हारे लिए कहना आसान है। दैट्स ईजी फॉर यू टू से। तुमने मेरे सपनों के आदमी से शादी की है। यू आर मैरिड टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। यू आर मैरिड टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तुमने मेरे सपनों के आदमी से शादी की है, यानी कि इसका बॉयफ्रेंड जो था इससे शादी कर लेता है, इसकी फ्रेंड से। तो वही ये बोल रही है कि यू आर मैरिड टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तुमने मेरे सपनों के आदमी से शादी की है। तब ये बोल रही है गाइस कि मेरा जीवन तुमको सुखी लग सकता है। वेल माई लाइफ में सीम हैप्पी टू यू। वेल माई लाइफ में सीम हैप्पी टू यू। मेरा जीवन तुमको सुखी लग सकता है। माई लाइफ में सीम हैप्पी टू यू। लेकिन यह वह नहीं है जो मैं सच में चाहती हूँ। बट दैट्स नॉट वॉट आई रियली वॉन्ट। बट दैट्स नॉट वॉट आई रियली वॉन्ट। लेकिन यह वह नहीं है जो मैं सच में चाहती हूँ। बट दैट्स नॉट वॉट आई रियली वॉन्ट। तुम इतने पैसों से खुश नहीं हो जो तुमने मुझसे चुराया था।
यू आर नॉट हैप्पी विथ माउंटेन ऑफ मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम मी। यू आर नॉट हैप्पी विथ माउंटेन ऑफ मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम मी। तो गाइस कहने का मतलब यही कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया और वो बहुत पैसा वाला था, पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो वही ये बोले कि यू आर नॉट हैप्पी विथ माउंटेन ऑफ मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम मी। तुम इतने पैसों से खुश नहीं हो जो तुमने मुझसे चुराया था। आगे बोले कि आई एम सॉरी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो कृपया, आई एम सॉरी प्लीज़। मुझे लगा कि एक अमीर आदमी वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन वह कभी बना ही नहीं वैसा। आई थॉट अ रिच मैन वॉज वॉट आई नीडेड बट ही इज नेवर अराउंड। आई थॉट अ रिच मैन वॉज वॉट आई नीडेड बट ही इज नेवर अराउंड। तो गाइज ये बोल रहे कि मुझे लगता था कि एक अमीर आदमी ही है जो मुझे चाहिए, बट ही इज नेवर अराउंड, लेकिन वो कभी बने ही नहीं ऐसे। तो अपने पति की बात करिए कि वो ऐसा कभी बने ही नहीं, यानी कि उसके आसपास भी नहीं है। आगे बताती है कि और जब मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो वह मुझे हर बार रोकता है। एंड ही सप्रेसेस मी एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू डू समथिंग। एंड ही सप्रेसेस मी एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू डू समथिंग। जब मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मुझे हर बार रोकता है, हर बार मुझे टोकता है। ही सप्रेसेस मी एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू डू समथिंग। तो गाइज यहाँ पे ये लड़की बोल रही थी कि तुम इतने पैसों से खुश नहीं हो, यू आर मैरिड टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तुमने मेरे सपनों के आदमी से शादी की है, मेरा जीवन तुमको सुखी लग सकता है। तब ये बताती है कि माई लाइफ में सीम हैप्पी टू यू। मेरा जीवन तुमको सुखी लग सकता है, लेकिन यह वही नहीं है जो मैं चाहती हूँ। बट दैट्स नॉट वॉट आई रियली वॉन्ट। तुमने इतने पैसों से खुश नहीं हो जो तुमने मुझसे चुराया था। यू आर नॉट हैप्पी विद द माउंटेन ऑफ मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम मी। तब ये बोले कि आई एम सॉरी प्लीज, आई थॉट अ रिच मैन वॉज वॉट आई नीडेड बट ही इज नेवर अराउंड। मुझे लगा कि एक अमीर आदमी वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन वह कभी भी बना ही नहीं वैसा। एंड ही सप्रेसेस मी एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू डू समथिंग। और जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे हर बार रोकता है। आगे देखते हैं गाइज। काश मैं तुम्हारे जैसी हो पाती आजाद। आई विश आई कुड बी लाइक यू फ्री। आई विश आई कुड बी लाइक यू। काश मैं तुम्हारे जैसे हो पाती फ्री, आजाद। आगे बोलेगी कम ऑन स्टॉप इट। तो गाइज ये रो रही थी तो वही बोलती कम ऑन स्टॉप इट, यानी कि बंद कर दो, स्टॉप इट। तुम अपने बॉस की तरह नहीं बनना चाहती हो, मतलबी, गुस्सैल। यू डोंट वांट टू बी लाइक योर बॉस, मीन, ग्रम्पी। तो गाइज ये बोलेगी स्टॉप इट, रोना बंद करो। यू डोंट वांट टू बी लाइक योर बॉस। तुम अपने बॉस की तरह नहीं बनना चाहती हो, मीन, मतलबी, ग्रम्पी, गुस्सैल। आगे बोलती है कि लेकिन वह अमीर है और वह किसी चीज का खर्च उठा सकती है। तो ये बोल रही कि या हाँ, बट शी इज रिच, वो अमीर है। अपने बॉस के बारे में बता रही है कि शी इज रिच, वह अमीर है। एंड शी कैन अफोर्ड एनीथिंग, यानी कि वो किसी भी चीज का खर्चा उठा सकती है। बट शी इज रिच, वह अमीर है। एंड शी कैन अफोर्ड एनीथिंग, यानी कि वह किसी चीज का खर्च उठा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैगी, इट डजेंट मैटर मैगी। तो ये बोल रही है कि इट डजेंट मैटर मैगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैगी, इट डजेंट मैटर मैगी। यह केवल मायने रखता है कि तुम किस तरह की व्यक्ति हो। इट ओनली मैटर्स वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इट ओनली मैटर्स वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। यह केवल मायने रखता है कि तुम किस तरह की व्यक्ति हो। इट ओनली मैटर्स वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। वात्सव में मुझे पता था कि तुम सैलून के मालिक नहीं हो। एक्चुअली आई न्यू यू वर नॉट द ओनर ऑफ द सैलून। एक्चुअली वात्सव में आई न्यू, मुझे पता था, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द सैलून, मुझे पता था कि तुम सैलून की मालिक नहीं हो। तो ये नाटक कर रही थी इसके सामने, तो वही बता रही थी कि तुम नाटक कर रही थी, मुझे पता था कि तुम मालिक नहीं हो। एक्चुअली आई न्यू यू वरंट द ओनर ऑफ द सैलून, और मैं तुम्हारे पास दोस्ती करने के लिए आई थी। एंड आई केम टू यू ऑन पर्पज टू बी फ्रेंड्स। एंड आई केम टू यू ऑन पर्पज टू बी फ्रेंड्स, यानी कि मैं तुम्हारे पास दोस्ती के उद्देश्य से आई थी। एंड आई केम टू यू ऑन पर्पज के उद्देश्य से, टू बी फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स बनने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आई थी। याद है जैसे जब हम कॉलेज में थे, रिमेंबर, लाइक व्हेन वी वर इन कॉलेज। रिमेंबर, याद है, लाइक जैसे व्हेन वी वर इन कॉलेज, जैसे हम
कॉलेज में थे। लाइक व्हेन वी वर इन कॉलेज, आखिरकार हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। हे आफ्टर ऑल वी हैव सो मच इन कॉमन। हे आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी हैव सो मच इन कॉमन, हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। वी हैव सो मच इन कॉमन, तब ये बोले कि हाँ हम दोनों अमीर बनना चाहते हैं। या वी बोथ वॉन्ट टू बी रिच, वी बोथ वॉन्ट टू बी रिच, हम दोनों अमीर बनना चाहते हैं। वी बोथ वॉन्ट टू बी रिच, तब ये बोले नहीं हम दोनों ने गलतियां की और अब पछता रहे हैं। नो, वी बोथ मेड अ मिस्टेक एंड नाउ वी रिग्रेट इट। वी बोथ मेड अ मिस्टेक, हम दोनों ने गलतियां की, एंड नाउ, और अब वी रिग्रेट इट, हम पछता रहे हैं। तो यही बोल रही है इसकी, हम दोनों ने गलतियां की, वी बोथ मेड अ मिस्टेक एंड नाउ वी रिग्रेट इट, और हम अब पछता रहे हैं। तो आगे बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओके, एवरीथिंग इज गोना बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओके, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आगे बोले कि आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। हो सके तो गाइज इन सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।